आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स, जिसमें कि फर्स्ट है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड इन द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स रेडी इन यूपी महाराजगंज जो कि गोरखपुर के पास है। तो वहाँ पे क्या है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। नेक्स्ट है रिसेंटली बैन वेटनरी ड्रग्स इन इंडिया। 2 ड्रग्स बैन की गई हैं, कौन कौन सी? एसिक्लोफेनेक और कीटोप्रोफेन। क्यों बैन की गई हैं? टू सेव वल्चर्स। ये मेडिसिन जो होती हैं एनिमल्स में यूज होती थी, तो एनिमल्स को जब वल्चर्स खाते थे मरने के बाद तो उनमें टॉक्सिसिटी करती थी ये ड्रग, तो एसिक्लोफेनिक और कीटोप्रोफेन को बैन कर दिया गया मई 10, 2023 को। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू इम्पोज बैन ऑन द यूज, सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ वेटनरी ड्रग्स कीटोप्रोफेन एंड एसिक्लोफेनेक। क्यों बंद किया गया? क्योंकि इनको वल्चर्स को टॉक्सिक इफेक्ट था इनका। नेक्स्ट है हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट पहले यूपी था, अब क्या हो गया? राजस्थान फर्स्ट पे है, उसके बाद यूपी सेकंड पे है और मध्य प्रदेश थर्ड पे है। और इंडिया का टोटल मिल्क प्रोडक्शन 2021-22 में कितना है? 221.06 मिलियन टन्स। और ये किसने बताया है? मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला। ये पुरुषोत्तम रूपाला जी मिनिस्टर हैं फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। और टोटल मिल्क प्रोडक्शन 221.06 मिलियन और ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 5.29%। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट क्लोन इंडिजिनस गिर फीमेल का प्रोड्यूस्ड एट NDRI करनाल। फर्स्ट क्लोन इंडिजिनस गिर काफ। NDRI में क्लोनिंग होती रहती है, तो पहले भी हुई है, लेकिन ये फर्स्ट इंडिजिनस काऊ है जिसका नाम क्या है? गंगा। इसका वेट 32 kg है और इसमें 3 एनिमल लिए गए हैं, जिसमें कि ऊसाइट लिया गया है साहिवाल ब्रीड से, सोमैटिक से लिया गया है गिर ब्रीड ऑफ काऊ से, और सोरोगेट मदर जो ली गई है वो क्रॉस ब्रीड काऊ है। तो जो फर्स्ट इंडिजिनस फीमेल प्रोड्यूस की गई गंगा, उसमें साहिवाल ब्रीड का ऊसाइट लिया गया और सोमैटिक सेल गिर ब्रीड का लिया गया और सोरोगेट क्रॉस ब्रीड एनिमल लिया गया। इसके पहले भी NDRI में क्लोनिंग होती रही है। सबसे पहले क्लोनिंग हुई थी 6 फरवरी 2009 को, लेकिन वो 5-6 दिन तक सरवाइव किया था काफ। उसके बाद फिर 6 जून 2009 को ही एक फीमेल का क्लोन की गई, जिसका नाम क्या था? गरिमा था, और ये 2 साल तक जिंदा रही थी। उसके बाद फिर से अगस्त 22, 2010 में गरिमा 2 की क्लोनिंग हुई, जिससे 7 नॉर्मल काफ्स प्रोड्यूस हुए। उसके बाद फिर एक मेल काफ प्रोड्यूस किया गया, क्लोनिंग की गई मेल काफ की, जिसका नाम क्या था? श्रेष्ठ, ऑन अगस्त 26, 2010, विच सेमेन इज बीइंग यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ गुड जर्म प्लाज्म। तो ये सारी क्लोनिंग NDRI करनाल में। गंगा, गरिमा 1, गरिमा 2 एंड श्रेष्ठ मेल है, बाकी सब फीमेल हैं। नेक्स्ट है न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड इन इंडिया। न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड जो है ये इंक्लूड्स 1 ब्रीड ऑफ बुफेलो, 3 ब्रीड्स ऑफ कैटल, 3 ब्रीड्स ऑफ गोट, 3 ब्रीड्स ऑफ पिग। ये सब न्यूली रजिस्टर्ड हैं। आफ्टर इनके न्यूली रजिस्टर्ड होने के बाद टोटल जो इंडिजिनस ब्रीड हो गई हैं कंट्री में, वो 212 हो गई हैं, और विच इंक्लूड 53 फॉर कैटल, 20 इंडिजिनस ब्रीड फॉर बुफेलो, 37 फॉर गोट, 44 फॉर शीप, 7 फॉर हॉर्सेस एंड पोनीज, 9 फॉर कैमल, 13 फॉर पिग, 3 फॉर डंकी, 3 फॉर डॉग एंड 1 फॉर याक, 19 फॉर चिकन, 2 फॉर डक एंड 1 फॉर गीज। तो टोटल 212
ब्रीड हो गई हैं। और ये न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड कहाँ रजिस्टर्ड की जाती हैं? ICR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल एंड जेनेटिक्स रिसोर्सेस, NBAGR, करनाल। कहाँ लोकेटेड है ये? करनाल में। ICR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, यहाँ पे नई ब्रीड्स रजिस्टर्ड की जाती हैं इंडिया में। अगर कौन कौन सी ब्रीड नई उनके नाम है तो इसके साइट पे मिल जाएगा कि किस एरिया की कौन सी ब्रीड रजिस्टर्ड की गई है। नेक्स्ट है 12 चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका फाउंड न्यू होम इन MP's कूनो नेशनल पार्क। ये साउथ अफ्रीका से 12 टाइगर आए थे जिसमें कि 7 मेल और 5 फीमेल चीता थे। और कहाँ पे लाए गए थे इनको? कूनो नेशनल पार्क इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस सेटअप। ये कहाँ कौन से स्टेट में? फर्स्ट गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस सेटअप इज आंध्र प्रदेश। बाकी जगह भी हैं लेकिन पहला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में था। इंडियाज फर्स्ट काउ डंग पेंट वाज डेवलप्ड बाय खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC इज खादी प्राकृतिक पेंट। तो फर्स्ट काउ डंग पेंट है कब? 13 जनवरी 2021 को डेवलप किया गया इसको। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल डेवलप्ड बाय ICR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन। उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स। जो फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन डेवलप हो गई एनिमल के लिए, एनोकोवैक्स। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो लॉन्च बाय PM मोदी डेडिकेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री इज दूध वाणी। इंडियाज फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो कौन सी है? दूध वाणी। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर टू ओवरऑल GDP। ये 2021 में 20%, 21-22 में 90%, 22-23 में 18%। तो एग्रीकल्चर GDP का वो क्या हो रहा है? घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक टू एग्रीकल्चर GDP, लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर GDP में 30.9% कंट्रीब्यूशन है। और ओवरऑल GDP में लाइव स्टॉक का 6.2% कंट्रीब्यूशन है। ओवरऑल GDP में 6.2% और एग्रीकल्चर GDP में 30.9%। नेक्स्ट है 20th लाइव स्टॉक सेंसस, जो पशु गणना होती है, उसके अनुसार इंडिया में टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है? 535.78 मिलियन। और यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सेकंड पे राजस्थान है। और शेयर ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 15%। फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक कहाँ है? इंडिया में 15%। और लाइव स्टॉक सेंसस जो पशु गणना होती है वो सबसे पहले कब हुई? 1919 और 20 में हुई। और ये कौन सी किसके अनुसार पॉपुलेशन है? 20वें लाइव स्टॉक सेंसस के अनुसार है। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कैटल की 192.49 मिलियन। और सबसे ज़्यादा कैटल की पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल में। बफेलो की पॉपुलेशन है टोटल 109.85 मिलियन, सबसे ज़्यादा बफेलो यूपी में है। सीप की पॉपुलेशन 74.26 मिलियन, सबसे ज़्यादा सीप तेलंगाना में है। गोट की पॉपुलेशन 148.88 मिलियन, सबसे ज़्यादा गोट राजस्थान में है। पिग की पॉपुलेशन 86.26 मिलियन, सबसे ज़्यादा आसाम में है। अगर टोटल बोवाइन पॉपुलेशन पूछाएगा तो ये क्या होगा? बोवाइन में कैटल प्लस बफेलो और याक एंड मिथुन, ये 302 मिलियन। नेक्स्ट है इंडिया इज फर्स्ट इन लाइव स्टॉक एंड बफेलो पॉपुलेशन, सेकेंड इन गोट एंड पोल्ट्री पॉपुलेशन, थर्ड इन sheep population, fifth in duck and chicken population, and 10th in camel population. Next है milk. Total milk production in country during 2021-22 was 221.06 million ton. 2021-22 में 221.06 million ton. Per capita availability of milk in India 444 gram per person per day. Per capita milk 444 gram. The estimated demand for milk and milk products by 2030
डिमांड कितनी हो जाएगी 2030 के में 266.5 मिलियन मीट्रिक टन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड हो जाएगी। नेक्स्ट, इंडिया शेयर इन वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन इज 23%। फर्स्ट रैंक है इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में, और पॉपुलेशन में भी फर्स्ट रैंक है कैटल पॉपुलेशन में। तो 23% शेयर मिल्क प्रोडक्शन में, 15% पॉपुलेशन में है शेयर। एग प्रोडक्शन, टोटल एग प्रोडक्शन कितना हुआ 21-22 में 229.6 बिलियन एग्स, 229.6 बिलियन एग्स। और लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आंध्र प्रदेश, सेकेंड तमिलनाडु, थर्ड तेलंगाना। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग वाज 95 एग पर एनम, और इसके पहले 91 था, बढ़ के 95 हो गया है। पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एग प्रोडक्शन, इंडिया का एग प्रोडक्शन में रैंक थर्ड है, फर्स्ट पे चाइना और सेकंड पे यूएसए है। नेक्स्ट है, टोटल कमर्शियल पोल्ट्री पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 534.7 मिलियन। कमर्शियल पोल्ट्री पॉपुलेशन 534.7 मिलियन, और टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन 851.81 मिलियन। टोटल पोल्ट्री में डक और गीज भी आ जाएंगे, बाकी सारे भी आ जाएंगे, तो टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन आ जाएगा 851.81 मिलियन। और हाईएस्ट पोल्ट्री पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया इज तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। अब मीट का देखते हैं डाटा। टोटल मीट प्रोडक्शन इन द कंट्री इन 21-22 वाज 9.29 मिलियन टन। टोटल मीट प्रोडक्शन कितना है 21-22 में 9.29 मिलियन टन, जिसमें कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है और यूपी 12.14%, 12.14% सेकेंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है। तो ये मीट प्रोडक्शन का डाटा है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर वेस्ट बंगाल। इंडिया रैंक इन मीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड विज 8th, वर्ल्ड में इंडिया का रैंक है 8th रैंक मीट प्रोडक्शन में। बोफेलो मीट एक्सपोर्ट यूपी कंट्रीब्यूट 64% शेयर, क्योंकि बोफेलो यूपी में सबसे ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ मीट इज 6.52 kg पर एनम, 6.52 kg पर एनम मिल्क के मीट की अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट है ICR, इम्पॉर्टेंट डेट्स। ICR का इस्टेब्लिशमेंट डेट है 16 जुलाई 1929। ये ICR डे भी मनाते हैं इस दिन। ये JRF में क्वेश्चन आ चुका है इसी साल, JRF में ICR डे कब मनाते हैं 16 जुलाई। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, 3 मार्च को। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, और 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे इंडिया में मनाया जाता है, जो कि वर्गीज कुरियन के बर्थडे पे मनाया जाता है। और वर्ल्ड मिल्क डे जो है 1 जून, नेशनल 26 नवंबर। लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को। ये भी JRF में आ चुका है, वर्ल्ड वेटनरी डे, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 13 अक्टूबर को वर्ल्ड एग डे, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं, लोग की याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटनरी डे 2023, जो इस साल वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया गया अप्रैल महीने में, उसका जो थीम है वो क्या है? प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन वेटनरी प्रोफेशन। प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटनरी प्रोफेशन, ये थीम फॉर वर्ल्ड वेटनरी डे थी। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2 स्कीम है। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत के तहत 2 स्कीम है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। नेशनल, पहला है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके लिए फंड अलॉटेड है 13,343 करोड़ फॉर 100% वैक्सीनेशन फॉर कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग पॉपुलेशन फॉर FMD एंड ब्रुसेलोसिस के लिए।
ये प्रोग्राम है वैक्सीनेशन के लिए इनके। और नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड, इसके लिए 15,000 करोड़ फंड दिया गया है टू सपोर्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डेयरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड कैटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर को के डेवलपमेंट के लिए ये 15,000 करोड़ इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन मीट, वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन और सिल्वर रिवॉल्यूशन एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए है। ई गोपाला एक पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, जिसके की मिनिस्टर हैं अभी पुरुषोत्तम रूपाला जी, फॉर कम्प्रिहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल। ये किसानों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, कम्प्रिहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ लाइव स्टॉक फार्मर्स। कौन सा ऐप है? यह पोर्टल है ई गोपाला। नेक्स्ट है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसको लॉन्च किया गया था 2014-15 में। किसके लिए? इंटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक, स्पेशली स्मॉल लाइव स्टॉक, शीप, गोट एंड पोल्ट्री, along with adequate availability of quality feed and fodder। तो इसके लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन लॉन्च किया गया 2014-15 में भारत सरकार के द्वारा फॉर स्मॉल लाइव स्टॉक, इंटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल लाइव स्टॉक लाइक शीप, गोट, पोल्ट्री along with quality feed and fodder। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट नैरोबी केनिया में। इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है?